आप क्यों मांगते हैं बाबा से? फेथ अपनी जगह है, बेशक फेथ जो होता है, जो आस्था होती है, उसका और जो भरोसा होता है उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहां मामला है कि क्या ये चमत्कार है या कुछ इसके वैज्ञानिक कारण है, कुछ ऑर्गेनिक कारण है? देखो जी, ये वैज्ञानिक कारण है तो ये तो वैज्ञानिक साहब ही बताएंगे। जहां तक फेथ का मामला है, मैं वो ये बता रहा हूं कि ये फेथ हो सकता है इंसान का। इसको चैलेंज करना मेरे हिसाब से कोई बेहतर पॉइंट नहीं है। वाई शुड वी चैलेंज इट? अगर मेरा फेथ नहीं है तो नहीं है, अगर दूसरे का फेथ है तो है। आपको किसी चीज में कोई फेथ हो सकता है। आप किसी चीज को लेके चलते हैं, आज मैं घर से निकल रहा हूं, मुझे तो ये आम आदमी ऐसे मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अगर वो हो जाता है तो आपका फेथ है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलेंगे तो तभी तो पॉजिटिव थिंकिंग आपको मिलेगी ना। नहीं, आस्था की जहां तक बात है, आस्था अपनी जगह है बेशक, और आस्था पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सीधे आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर यह वाकया हुआ और जिन साहब के घर पर यह वाकया हुआ, वहां से हमारे साथ राजेश परमार हैं। इन्हीं के घर पर साईं बाबा की रोटी डबल हुई थी। राजेश, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इस पूरे मामले में? हाँ, मतलब ये मैंने जो देखा कि असली में ये रोटी बन रही है, और मुझे इस पे मतलब कुछ हद तक विश्वास होने लग गया है कि ये रोटी हकीकत में डबल होती है। आपको किसने दिया थी ये रोटी? हेलो जी, आपके पास कहां से आई थी ये रोटी? ये एक मेरे मित्र हैं, उनने मुझे ये रोटी दी थी और ऐसा बोला था कि भाई ये आप घर में ले जाओगे तो इसकी 1.5 गुना रोटी बन जाएगी, और उसको आप अगर 1.5 रुपए में मतलब 3 टुकड़े करके बेचते हैं तो घर में रखते हैं तो उससे आपकी बरकत होगी, मतलब घर में पैसे की बरकत होगी। तो यही चीज सोच के मैंने बोला चलो कुछ आजमाया जाए। ऐसे तो कभी सुना नहीं था या देखा भी नहीं था जी। लेकिन जब लाया तो उस समय मेरे को देखने मिला 7 दिन बाद कि ये 1.5 रोटी हो चुकी है, और फिलहाल उसके पैसे तो मैंने मतलब घर में ऐसा बांध के रख दिए। अब आगे देखो क्या होता है। तो लोग आपके पास आ रहे हैं वो रोटी के लिए? उसके बाद तो कुछ मतलब जब मेरे घर पे हुआ, पहले मेरे मित्रों ने बोला था कि इस तरह से होता है, और मैंने खुद ऐसा जाके देखा। फिर मेरे घर पे मैंने खुद उसे ताले में बंद करके इस तरह से रखा था ताकि कोई शक ना करे कि क्या है। और उसके बाद जब मेरे बन गई तो हजारों की तादाद में लोग मेरे पे फोन पे आए, बहुत लोगों ने मुझसे बात करी, इसकी डिमांड करी, और मांग भी रहे, आज की तारीख में मांग रहे हैं। तो कोई फर्क आया आपकी जिंदगी पे? जैसा कि आपका विश्वास है, आपका भरोसा है, आपके मित्र ने आपको ये रोटी दी थी और उसके बाद कहा था कि इसे घर में रखने से बरकत होती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं, कोई फर्क आपने देखा, महसूस किया? दुख का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना कहा गया था कि भाई आपके घर में पैसे से बरकत होगी। तो जिस दिन मैं मतलब डबल रोटी हुई, उसी के दूसरे दिन मेरे जो सैलरी होती है, जो हमारी 18-20 तारीख को आती है, उससे पहले हो गई थी। क्या हो गई थी, दोबारा कहिएगा? तो मतलब जो हमारे कंपनी जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से हमारी सैलरी होती है तो 20-22 के आसपास आती है, लेकिन जिस दिन रोटी डबल हुई उसके दूसरे दिन मेरी सैलरी आ गई थी। इसलिए ऐसा मतलब एक हद तक ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि ये उससे कुछ शायद होगा। जी सनल, आप क्या कहेंगे? अब इनका विश्वास है और जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको महसूस हो रहा है कुछ फायदा। ये विश्वास का बात कुछ अलग है। जब हम कुछ चीजों का बात हमें पता नहीं, तब तो लोग तो कुछ विश्वास के पीछे जाने का शुरू होता है, और जब इसका पीछे क्या है जब पता होता है, ये विश्वास तो खत्म होना चाहिए। जब कोई विश्वास का कारण हमें पता नहीं है तो अंधविश्वास है या भ्रम है, और इसका कारण तो सिंपल है, एनालाइज्ड है। 1960s में तो यह कहानी पहले शुरू हो गया। 1960s में तब ओमान से किसी ने लेके आया था, उसी टाइम तो किसी ने बताया अल्लाह का करिश्मा था, और पूरा साउथ इंडिया में इसका तो डुप्लीकेशन चल रहा था। फिर यह कहानी खत्म हो गया। फिर 1970s में किसी ने बताया यह तो हनुमान का करिश्मा था, फिर तो वो भी कहानी खत्म हो गया है। ये सिंपल है, दो चीज तो टेस्ट करने